जिसको भी कॉन्स्टिपेशन हो, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, घुटने रिप्लेस करने का बोला हो, L4 L5 में गैप हो, सर्वाइकल हो, आपको कब्ज रहता हो, इन चारों बीजों को लाके सूरजमुखी के बीच, सफ़ेद तिल, अलसी और ये हरे कद्दू के बीज, इनको लाके रख दो किचन में, अलग अलग स्टील के डब्बे में या कांच के डब्बे में भर के रख दो। इनको गरम गरम नहीं करना है, कांच के बर्तन में पानी लो अपना हमारा आयनाइज पानी 9.5, उसमें चारों में से एक चम्मच निकाल के डाल दो। अगले दिन पानी का कलर बदल जाएगा, वो काला पड़ जाएगा पानी, और उसके बाद आप जो है उस पानी को फेंक दो। इनको दोपहर में भोजन में चबा चबा के आप खा लो। अगर आप ऐसा करते हो तो जितनी भी गर्भाशय की गांठें हैं वो गल जाएंगी। कंसीव नहीं कर पा रहे आप, कंसीव कर सकते हैं। घुटना खराब हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, आंखें खराब हो रही वो ठीक हो जाएगी, कब्जियत ठीक हो जाएगी, बीपी हाई है लो हो जाएगा, आपका जो आपको दम लगाना पड़ रहा है जिससे आपको पाइल्स हो सकता है वो भी ठीक हो जाएगा। 6-4 बीज अगर आपने रूटीन में अगर 15-15 दिन भी खा लिए, फिर गैप कर दिया, फिर 15 दिन खा लिया, तो भी आपकी बॉडी में इतने मिनरल्स चले जाएंगे कि आप जो है कभी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी इम्पोर्टेंट ये जो है चारों बीज हैं। और जिसको कंसीव ही करना है सिर्फ कि हमको प्रेगनेंसी प्लान करना है, उनको पीरियड स्टार्ट होते से महिलाओं को पहले दिन से ये, फिर बाद वाले 15 दिनों में अलसी सफ़ेद तिल और सूरजमुखी, और पहले 15 दिन हरे कद्दू के बीज और अलसी। इस प्रकार से अगर आप लेते हैं तो आप जो है हेल्दी एग जो है बन जाएगा। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी ये चारों बीज आप जेंट्स एक साथ रोज खा सकते हैं। तो ये बीज कार्टिलेज भी बना देगा, घुटना भी ठीक कर देगा, एवियन भी ठीक कर देगा, कब्जियत भी ठीक कर देगा, थायराइड भी ठीक कर देगा, आपको जो हाइट भी बढ़ा देगा, कमर का दर्द भी चला जाएगा, आपका फ्रोजन शोल्डर भी ठीक हो जाएगा। सब कुछ जो है ये चारों बीज कर सकते हैं। इतने विटामिन और मिनरल इसमें भरे पड़े हैं, हार्ट को भी ठीक कर देगा। तो इनका सेवन जो है इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे जो भी। तो ये इस तरीके की हमारी बातें, अब लोग कुछ ज़्यादा हुई नहीं है बातें, बहुत सारी बातें ऐसे हम करते हैं, लेकिन उम्मीद है काफ़ी कुछ चीज़ें आज क्लियर हुई होंगी आपको। डायबिटीज़ क्लियर हुआ होगा, पानी क्लियर हुआ होगा, आपको जो है गांठें ट्यूमर क्यों होते हैं ये क्लियर हुआ होगा। सभी का कारण क्या है, अगर हम समराइज करें तो ऑयल है। ऑयल को कम खाएं, 4 बजे बाद खाएं, 4 बजे तक ऑयल ना खाएं, सलाद रोटी खाएं, सलाद सब्जियां फल चटनियाँ खाएं, तो जो है, और इस पानी में अगर डिप करके खाएंगे तो अगर आपको बीमारी हुई है तो वो रिवर्स हो जाएगी। अगर मैंने टमाटर डिप कर दिए, केले डिप कर दिए, अगर ये सब चीज़ें मैं डिप कर देता हूँ उस पानी में तो ये ठीक हो जाता है। तो विरुद्ध आहार जो है आपका, कौन कौन सा आहार, रॉन्ग कॉम्बिनेशन क्या है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं। देखो, पानी की प्यास ब्लड ग्रुप के हिसाब से अलग अलग लगती है। ए ब्लड ग्रुप वाले को सबसे कम पानी लगेगा। मेरा खुद का ए ब्लड ग्रुप है, मैं 4 गिलास पानी में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। वही अगर बी पॉजिटिव है तो 2 लीटर पानी लगेगा। जैसा आपका ब्लड ग्रुप वैसे आपकी प्यास। ये मत सोचिएगा कि सबको एक जैसी प्यास लगना चाहिए, ब्लड ग्रुप के हिसाब से प्यास आपकी बदल जाती है। ठीक है, आरओ वाटर के बारे में कुछ बताइए। आरओ वाटर और डायलिसिस के दौरान निकलने वाला पानी दोनों सेम होता है, तो बहुत अच्छा पानी नहीं है आरओ। समुद्र का पानी अल्कलाइन होता है। कितना पीएच होता है उसका? 1.2। उसका TDS 6600 होता है, इसलिए वो पीने योग्य नहीं होता। किसको कितना पानी पीना चाहिए? 1 लीटर पानी इज इक्वल टू 15 किलो बॉडी वेट। अगर आपका जो भी बॉडी वेट है 50 किलो के हो तो उसको 15 से डिवाइड कर दो तो आपका पानी निकल आएगा। आप 60 किलो के हो, 60 डिवाइडेड बाय 15 तो आपका पानी आ जाएगा 3.5 लीटर के आसपास, है ना। इस प्रकार से आपको पानी बॉडी वेट के हिसाब से पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर पानी पीते हैं, ज़्यादा पानी पियोगे तो भी वेट लॉस हो जाएगा, है ना। 10 से 12 लीटर पानी ही आप पी सकते हो दिन में, ठीक है। खड़े खड़े पानी पीते हैं तो क्या होता है, कभी नहीं पीना है। खड़े खड़े पानी पिएंगे तो सीधे पानी उतरता है नाभि में तेजी से, झटका लगता है, हर्निया होने के चांसेस होते हैं। तो पानी को कभी खड़े खड़े नहीं पीना है। बोतल से ऊपर करके यूँ पी सकते हैं क्या? नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसे पीते हैं तो पानी सीधे स्टमक में चला जाता है, हमारी लाल उसमें मिक्स नहीं होती, हमारी लाल जो है एल्कलाइन होती है। इसलिए 2.5 pH से हम मुँह नहीं धोते। अगर हम 2.5 pH से कुल्ला करेंगे तो क्या होगा, हमारे दांत और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दांत के अंदर जो बैक्टीरिया है वो उसको एसिडिक एनवायरनमेंट पसंद है, इसीलिए भगवान ने लार बनाई है। लार एल्कलाइन होती है। तो अगर मेरे दांत में दर्द है तो मुझे 2.5 pH से कुल्ला नहीं करना, मुझे 11.5 से करना है, तब जाके मेरे दांत का दर्द ठीक होगा।
अगर बच्चे का दांत खराब हो रहा है, आपका दांत खराब हो रहा है, डॉक्टर ने आपको बोला है आपको रूट कैनाल करना पड़ेगा, तो कुछ मत करो। आप 11.5 pH का पानी 1 लीटर निकाल लो, उसमें 1 चम्मच त्रिफला डाल के रात भर रख दो, त्रिफला चूर्ण, और अगले दिन जो है उसको सॉल्यूशन मुंह में रखो, मुंह फुलाओ, 10 मिनट होल्ड करो, थूक दो। ऐसा दिन भर करते रहो। 3 से 4 दिन में आपको दांत के सारे कीड़े मर जाएंगे और आपको जीवन में कभी रूट कैनाल नहीं करना पड़ेगा। त्रिफला चूर्ण से ही आपका काम हो जाएगा। 11.5 pH। कभी भी 2.5 pH का पानी मुंह में नहीं डालना, नहीं तो दांत पूरे घिस जाएंगे, खराब हो जाएंगे, कट फट के गिर के निकल जाएंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया को ताकत मिल जाएगी, है ना। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हमने 2.5 pH पिया, हमारा दर्द चला गया। इट इज रॉन्ग। इसलिए ईश्वर ने राम जो लार है वो एल्कलाइन बनाई है। एल्कलाइन पानी से दांत ठीक होंगे, ना कि एसिडिक पानी से, ठीक है। खाने की कितनी देर बाद पानी पीना है? 90 मिनट्स के बाद ही पानी पीजिए। खाना खाते समय पानी पी सकते हैं या पी सकते हैं? pH उसका थोड़ा सा 2 का 4 हो जाएगा, लेकिन आप पी सकते हो खाना खाते खाते। खाना खाने के बाद पानी पीने की जरूरत नहीं। भोजन आते विषम वाली, भोजन के बाद पानी जहर के समान। भोजन के बीच में आप पानी पी लो तो चल जाएगा, भोजन के बाद नहीं पीना है, डिस्टर्ब करेगा वो पूरे pH को। 8.5 pH आप खाने के साथ पी सकते हो। और जब आपने बर्गर खाया, पिज्जा खाया, दाल खाई, नॉनवेज खाया, अब आपको लग रहा है आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? 2.5 pH का पानी पिएंगे। जिसका भी क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, जो लोग भी दालें खाते हैं, तो अगर आप दाल चावल खा रहे हैं, अगर आप राजमा खा रहे हैं, अगर आप चने खा रहे हैं, इन सब चीज़ों को एसिड लगता है पचने के लिए। अगर ये नहीं पचेंगे तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा। तो क्या करना है? 2.5 pH का पानी पी लेना है। जब आप दाल खा रहे हैं, जब आपको दिख रहा है कि यार ये खाने के बाद मुझे सूजन आ रही है पैरों में, तो आप 2.5 pH का पानी पीना चालू करो, तो आपको जो है तुरंत आपका वो क्रिएटिनिन ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब प्रोटीन पचता नहीं, जो क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो 2.5 pH का पानी उस समय पीना है। ब्लड प्रेशर में आपको बता ही दिया है, हार्ट पेशेंट को ज़्यादा पानी नहीं पिलाना, नहीं तो उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। ब्लड का pH कितना है? 7.365। आपके सेल का TDS कितना है? 200। तो सेल का TDS 200 है तो मशीन को कौन सा पानी देते हैं? 100 TDS का, ठीक है। इसीलिए हम नमक को नहीं खाते। नमक खाने से TDS आपका 600 हो जाता है। इसलिए 11.5 pH का पानी भी हम जब ब्लॉकेज होता है तब पिलाते हैं, उनको सारे में ही आपके सारे काम हो जाते हैं। हमारे सेल का TDS 200 है, तो हमें हल्की चीज़ें खाना है। लौकी, टिंडा, तुरई, ककड़ी, हल्की चीज़ें, जूसी चीज़ें, रस हो जिसमें। फिर दालें, ड्राई फ्रूट्स सूखा बना देंगे, आपको सुखा देंगे, और आपकी फिर किडनी श्रिंक हो जाएगी, फिर आपकी नर्व श्रिंक हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएंगे आप, जितनी ज़्यादा ये शुष्क चीज़ें खाएंगे। कैंगन मशीन का TDS में लिखा है मैक्सिमम 200, मिनिमम 100, ठीक है। अगर आपका दांत खराब हो रहा है तो आपको 11.5 pH में 3 चीज़ें आप रख दो, अजवाइन, लौंग, पुदीना, 12 घंटे, और इसके बाद इस पानी से आप कुल्ला करना स्टार्ट करो। सबसे अच्छा माउथ वॉश, माउथ फ्रेशनर है ये, ठीक है। आपको आलू खाना है, चावल खाना है, तो 11.5 में डिप करके रख दीजिए। कितने घंटे? 1 घंटा। तो ये पूरा उसका स्टार्च निकाल देगा, आपका शुगर नहीं बढ़ेगा अगर आप इसके बाद इसको खाते हैं। और कैसे खाने ये मैंने उसको बता दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 11.5 का अगर आप एनिमल लेते हैं, ये आपकी बड़ी आँख है, यहाँ पर ये ऐसा पूरा बल लगे फंस जाता है, तब जो है आपको थायराइड, ये जहाँ पे शुगर का पॉइंट है, यहाँ पे 76 पॉइंट है अलग अलग, तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये मल चिपकेगा वहाँ का आपको बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब हम 11.5 pH से एनिमल लेते हैं, तो ये एनिमा यहाँ जाता है, इसको पूरा डिजोल्व करके 11.5 से एनिमा क्यों लेते हैं? क्योंकि मल एल्कलाइन है, आते सारी एल्कलाइन है, तो इसमें हम 2.5 pH नहीं डालते, इसमें हम डालते हैं आपका एल्कलाइन पानी। तो ये इमीडिएट आपको जो खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, सेम डे खुजली बंद हो जाएगी, जैसे ही आप एनिमल ले लेंगे। कैंसर पेशेंट को हम जनरली देते हैं, सभी लोगों को जो है हर सप्ताह संडे एनिमा लेना चाहिए 11.5 pH। तो कभी आप बीमार नहीं होगा, कभी आपको ये शुगर नहीं होगा। यहाँ पर जैसे ही मन जमता है वैसे ही ये सारे पॉइंट, आपके शुगर का पॉइंट यहाँ है, या थायराइड का पॉइंट है, या आंखों का पॉइंट है, ऐसे 76 अलग अलग पॉइंट हैं। ये सब पॉइंट पे जब लेट्रिन चिपकती है, निकलती नहीं है, तो आपको बीमारियाँ चालू होती हैं। तो 11.5 pH के पानी से जो हम एनिमा लेते हैं, एनिमा कैसे लेते हैं उसके लिए एक वीडियो सुबह जाएंगे डाला हुआ सात्विक मोमेंट्स, वो आप उसको देख सकते हैं, तो उस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पुरुषों में अगर स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो गन्ने का रस जितना उतना कैंगन पानी लो, मिला के पी लो, स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। जिसको भी स्पर्म काउंट बढ़ाना है, बेबी प्लान कर रहे हैं,
महंगी दवाई खा रहे नहीं बढ़ रहा है तो चारों बीज खा लो, गंदे का इस पानी में ले लो, स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। वाइट डिस्चार्ज के लिए हमने जो है सबसे अच्छी हमारी रेमेडी, जिसको भी वाइट डिस्चार्ज होता है, आंवले का जूस ले लीजिए, उसमें हनी डाल लीजिए, 9.5 डाल के उसको सुबह पी जाइए। सबसे अच्छी रेमेडी है वाइट डिस्चार्ज, आंवला जूस या आंवला प्लस शहद प्लस कैंगन पानी। 30 दिन के अंदर कितना भी पुराना वाइट डिस्चार्ज हो ठीक हो जाता है 100%। अगर ताज़ा आंवले का रस बना रहे हैं तो 100 ml, उनको 2 बड़े आंवले 3 आंवले आप खा लो, उसके साथ शहद पी लो, कैंगन पानी पी लो, सबसे अच्छा है। पीसीओडी की समस्या, उसके बाद पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द होना, तो पीरियड्स जब स्टार्ट होते बहुत दर्द होता है, तो क्या करना है, इस प्रकार से दालचीनी लेना है, कैंगन वाटर लेना है 9.5, इसको फ्रिज में जमा देना है, जब बर्फ़ जम जाए तब इसको वापस निकाल लेना है। बर्फ़ से जब ये वापस पानी बन जाए तो पानी पी लेना है, और ऐसा रोज करना है जब पीरियड्स आने के 7 दिन पहले से, तो आपको जो दर्द होता है वो होना बंद हो जाए। जिसको बहुत ज़्यादा क्रैम्प आते हैं, दर्द होता है, दालचीनी भी खा जाना है, 1 दालचीनी डालना है, वो पानी को फ्रिज में रखना है, बर्फ़ जम जाए जब निकाल लेना है, बर्फ़ के बाद वापस पानी बन जाए उसको पी लेना है। 1 गिलास पानी 200 ml का प्रयोग करना है। अब बाल मेरे सफ़ेद हो रहे हैं, बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, जो भी नमक ज़्यादा खाएगा उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, नमक ज़्यादा खाने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल उड़ भी जाते हैं, ज़्यादा नमक खाने से बाल झड़ते हैं, उड़ भी जाते हैं। तो नमक खाना कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक बाल जो सफ़ेद है वो भी काले होने लग जाएंगे, झड़ना भी बंद हो जाएंगे। शैम्पू अल्कलाइन होता है, ध्यान रखिएगा जब भी शैम्पू लगाते हैं ब्यूटी वाटर से बाल धोना जरूरी है, या फिर कंडीशनर से, कंडीशनर एसिडिक होता है। अगर आपकी स्किन तेली है, ऑयली है, तो इसका मतलब उसका पीएच सही है, वो 2.5 से 4 पीएच है। अगर आपकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, मतलब स्किन का पीएच बदल रहा है, आपकी स्किन में झुर्रियाँ नहीं पड़ना चाहिए जब तक आप 60 के नहीं हो जाते। अगर झुर्रियाँ पड़ रही हैं तो मतलब स्किन का पीएच बढ़ रहा है, आप या तो 9.5 से मुँह धो रही हैं या 11.5 से धो रही हैं। स्किन अगर ड्राई हो रही है तो उसका पीएच 7 है। स्किन के ऊपर अगर एक्जिमा हो जाता है, दांत खाल खुजली हो जाती है, मतलब उसका पीएच 9 मतलब जो है कहीं ना कहीं उसका पीएच बढ़ रहा है स्किन, तभी जाके एक्जिमा चर्म रोग होते हैं। तो स्किन का पीएच ये करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.5 pH के पानी से पूरा स्प्रे कर लेते हैं चेहरे को, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको चर्म रोग हो रहे हैं वहाँ 2.5 से हम स्प्रे करते हैं, या जो स्पंज में डाल के पूरा लगा दीजिए। जब आप नहाने जाते हैं पूरी बॉडी को 2.5 pH से पूरा स्पंजिंग कर लीजिए, जब वो सूख जाए जब नहा लीजिए, तो आपको ये आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी। आइस क्यूब्स, ब्यूटी वाटर के आइस क्यूब्स बनाइए और उसके बाल्टी में डाल के उसमें चेहरा डालिए निकालिए। स्किन किसी फिल्म अभिनेत्री की तरह आपका चेहरा चमकदार हो जाएगा। जो खड्डे वड्डे हो रहे हैं वो एसिडिक चेहरे में खड्डे पड़ते हैं, वो पूरा क्लीन हो जाएगा। जैसे दैनिक भास्कर आता है ना चिकना संडे का, वैसा चेहरा हो जाएगा स्मूथ। चेहरे में गड्ढे पड़ना मतलब जो है पूरी बॉडी अंदर से एसिडिक हो रही है, वो ठीक हो जाएगा चेहरा।